चांदनी चौक का जलेबी वाला। सवेरे से शाम हो गई पर आज भी एक जलेबी नहीं बिकी मेरी। अब मैं मकान मालिक को किराया कहाँ से दूंगा। भोला उदास होकर अपना ठेला लेकर घर आता है। भोला एक छोटे से गांव में अपने छोटे से किराए के घर में अपनी पत्नी कमला के साथ बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिता रहा था। भोला काफी समय से गांव में जलेबियां बेचता आ रहा था, पर बीते दिनों से भोला की एक पैसे की भी कमाई नहीं हो रही थी। तभी भोला घर जाता है तो वहाँ मकान मालिक भोला की पत्नी कमला के साथ बाहर खड़ा था। भोला, चल मेरे मकान का किराया निकाल। पिछले 4 महीने से तूने मुझे मकान का किराया नहीं दिया। अब या तो किराया दे या अपनी पत्नी को लेकर निकल मेरे घर से बाहर। मालिक, मैं कहाँ से दूं पैसे? मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है। तभी हरिया भोला कमला को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल देता है। दोनों रोते रोते गांव के बस स्टॉप पर जाते हैं। इस गांव ने हमें बहुत तकलीफ दी है कमला, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। भोला कमला रात भर बस स्टॉप पर सो जाते हैं और अगले दिन पहली बस पकड़कर दिल्ली शहर चले आते हैं। तभी भोला को बस की सीट पर काफी सारे पैसे पड़े दिखाई देते हैं। इतने सारे पैसे? भोला उन पैसों को उठाकर गिनता है तो वो 10,000 रुपए थे और उस समय बस में कोई नहीं था। जी, यहाँ तो कोई नहीं है, हम ये पैसे रख लेते हैं, शायद ये हमारे कुछ काम आ जाए। तभी बस पुरानी दिल्ली चांदनी चौक पर रुक जाती है और दोनों वहाँ उतर जाते हैं। तभी चांदनी चौक की भीड़ भाड़ और कई सारी दुकानें देखकर उनकी आंखें चौंधी आ जाती हैं। तभी वो एक मशहूर जलेबी वाले के पास जाते हैं। अरे भाई साहब, 2 प्लेट जलेबी देना। जी, अभी देता हूँ। मोहनलाल भोला के सामने ही खराब तेल में जलेबियां बनाने लगता है। ये देखकर भोला उसके पास जाता है। अरे भाई साहब, इस तेल की एक्सपायरिंग डेट तो खत्म हो गई। ये तेल अब खराब हो चुका है भैया। आप इससे जलेबियां ना बनाइए, वरना इस तेल की बनी जलेबियां खाकर लोग बीमार पड़ जाएंगे। ये सुनकर मोहनलाल गुस्से में आग बबूला हो जाता है। लगता है शहर में तू नया आया है? चल निकल मेरी दुकान से बाहर, चल। मोहनलाल कमला और भोला को अपनी दुकान से बाहर निकाल देता है। तभी कमला भोला को लेकर फुटपाथ पर जाती है। रात का समय। कमला, अब मुझे इस शहर में कमाने के लिए कुछ काम देखना होगा और अपनी रहने की व्यवस्था करनी होगी। जी, आप उसी चांदनी चौक में काम मांगिए ना, यहाँ के होटलों में तो आपको जलेबी बनाने का काम भी मिल ही जाएगा। मैं कल सवेरे ही जाकर काम मांगता हूँ। दोनों वही फुटपाथ पर सो जाते हैं। अगले दिन सवेरे दोनों वापस चांदनी चौक जाते हैं और भोला वहाँ के होटलों में जाकर काम मांगता है, पर गरीब समझकर कोई भी उसे काम नहीं देता। तभी वो एक शामू जलेबी वाले की दुकान में आता है। मालिक, क्या आपकी दुकान में मुझे जलेबी बनाने का काम मिल सकता है? चल निकल यहाँ से, भिखारी कहीं के। ये काम तेरे बस का नहीं है। तू रास्ते पर बैठकर भीख मांग, वही तेरे लायक काम है, चल। ये सुनकर भोला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी दोनों एक जगह आकर बैठ जाते हैं। कमला, उस आदमी ने हमारा कितना अपमान किया। बड़ा घमंड है ना उसे अपने ऊपर। अब देखो कमला, मैं कैसे इस चांदनी चौक में कारोबार करता हूँ, देखो। जी, हम यहाँ से कहीं और चलते हैं। नहीं कमला, हम इस शहर में अपनी किस्मत आजमाने आए हैं। अब हम शुरू से अपने कारोबार को शुरू करेंगे, चलो मेरे साथ। भोला कमला को लेकर एक साइकिल की दुकान पर जाता है और अपने पास के 10,000 रुपए में से एक पुराना ठेला, कुछ बर्तन, एक बड़ा चूल्हा और काफी सारा जलेबी बनाने का सामान खरीदकर वहीं फुटपाथ पर जाता है। और अगले दिन भोला चूल्हे पर गर्मा गर्म जलेबियां बनाता है और उन जलेबी को अपने ठेले पर रखकर चांदनी चौक में बेचने लगता है। जलेबी ले लो, ताजी ताजी गर्मा गर्म जलेबियां ले लो। तभी सामने शामू दुकान वाला भोला को देखकर उसके पास जाता है। क्या रे हो, भिखारी हो? तुझे दिखाई नहीं देता क्या है? यहाँ मेरी दुकान है, चल अपना ठेला उठा और यहाँ से निकल। भाई साहब, मैं तो सड़क पर खड़ा हूँ ना, इसमें क्या तकलीफ हो रही है आपको? ओए, ज्यादा शाना मत बन, समझा? चुपचाप निकल जाए यहाँ से, वरना तेरा ठेला और तुझे दोनों को तोड़ डालूंगा मैं। चल निकल। भोला अपना ठेला लेकर आगे जाता है तो शामू की तरह बाकी दुकानदार भी भोला को आगे भगाते रहते हैं। तभी भोला चांदनी चौक के गेट के पास आकर खड़ा हो जाता है। शाम तक उसके पास एक भी ग्राहक नहीं आता। तभी वो उदास होकर कमला के पास फुटपाथ पर आता है। क्या हुआ जी, जलेबियां बिकी? नहीं कमला, सब बड़ी बड़ी दुकानों और होटलों से ही जलेबियां खरीद रहे हैं। कोई भी मेरे पास जलेबी खरीदने नहीं आ रहा। आप थोड़ी अलग तरह की जलेबी बनाइए, जिसे देखकर लोग तुरंत आपके पास आकर जलेबी खाएं। एक काम करता हूँ, मैं
अलग अलग तरह की डिजाइनिंग जलेबियां बनाता हूँ जिसे लोग देखते ही खाने की चाहत रखें। अगले दिन भोला अपने हाथों से गुड्डा गुड़िया, मछली, चांद तारा, इमरती और भी तरह तरह की दिखने वाली बड़ी बड़ी मावा जलेबियां बनाता है और साथ में रबड़ी भी बनाकर अपने ठेले में बेचने के लिए जाता है। आइए आइए, जलेबियां खाइए। ऐसी जलेबियां आपने न कभी देखी होंगी न कभी खाई होंगी। गुड्डा गुड़िया, मछली, चांद तारा, इमरती की तरह बनी जलेबियां खाइए। आइए आइए, मजेदार मावा जलेबियां रबड़ी के साथ खाने का आनंद लीजिए। ये सुनकर कुछ लोग भोला के पास आकर उसकी डिजाइनर जलेबियां देखते हैं। अरे वाह, ऐसी जलेबियां तो मैंने आज तक नहीं देखी। भैया जी, ये गुड्डा गुड़िया की तरह दिखने वाली जलेबियां दीजिए ना मुझे। भोला पुष्पा को एक प्लेट में गुड्डा गुड़िया की तरह दिखने वाली 2 बड़ी जलेबियां देता है और उस पर रबड़ी डालता है। रबड़ी मावा जलेबी खाकर पुष्पा बड़ी खुश होती है। वाह भाई वाह, क्या मजेदार जलेबियां हैं आपकी। ऐसी जलेबियां तो मैंने आज तक नहीं खाई। इसी तरह सब लोग भोला की जलेबियों की तारीफ करते हैं और मजे से उसके पास से जलेबियां खरीद कर खाते हैं। इसी तरह कुछ ही समय में भोला की सारी जलेबियां बिक जाती हैं और वो खुशी खुशी कमला के पास आकर उसे अपनी कमाई बताता है। इसका मतलब अब अपना ठेला भी चलने लगा है। हाँ कमला, चलो मैं और जलेबियां बनाकर उन्हें चांदनी चौक में बेच आता हूँ। भोला फिर से जलेबियां बनाता है और उन्हें लेकर चांदनी चौक में आता है। तभी फिर कुछ ही घंटों में उसकी सारी जलेबियां बिक जाती हैं। इसी तरह कई दिनों तक चलता रहा। भोला इस अजीब सी नए तरीके की जलेबियां बनाकर खूब पैसे कमाने लगा। चांदनी चौक में जितने होटल दुकानें थीं, वहां कोई भी जलेबी खाने या खरीदने नहीं जाता था। सब भोला के पास आकर ही जलेबियां खरीदने लगे। अब भोला अपनी कमाई से बड़ा और नया ठेला खरीद लेता है और उसी पर जलेबियां बनाकर चांदनी चौक में बेचने लगता है। एक दिन सवेरे भोला के पास कई सारे लोग आकर जलेबियां खरीद रहे थे। ये देखकर शामू अपने नौकर चमन से कहता है, चमन, आखिर इसकी जलेबी में ऐसी क्या बात है कि अपनी दुकान के ग्राहक भी उसके पास जलेबी खरीदने जा रहे हैं? मालिक, वो भोला तरह तरह के आकार की दिखने वाली जो है स्वादिष्ट जलेबियां बनाता है। एक काम कर चमन, उस भोला के पास जा और उससे थोड़ी जलेबी खरीद कर ला। चमन भोला के पास जाता है और उससे गुड्डा गुड़िया, मछली, चांद तारा, इमरती की तरह दिखने वाली जलेबियां खरीद कर लाता है और शामू को बताता है। अच्छा, तो इस वजह से लोग इससे जलेबियां खरीद रहे हैं। चमन, अब से हम भी गुड्डा गुड़िया, मछली की तरह दिखने वाली जलेबियां बनाकर बेचेंगे। चल, अब तू भी ऐसी ही गुड्डा गुड़िया और मछली की तरह जलेबी बना। मालिक, मैं ऐसी जलेबी नहीं बना पाऊंगा। बना चमन, अगर तू ऐसे आकार की जलेबियां नहीं बना पाया तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा, समझा? तभी चमन मछली की तरह दिखने वाली जलेबी बनाने लगता है, पर उससे वैसी जलेबी बनती ही नहीं है। मुझसे तो मछली की तरह जलेबियां बन ही नहीं रही। एक काम करता हूँ, असली की मछली ले आता हूँ और उसे जलेबी के मावे में तलकर मालिक को दिखा देता हूँ। कम से कम मेरी नौकरी तो बच जाएगी। चमन बाजार से मछली खरीद कर लाता है और दुकान में छुपा देता है। उस मछली पर जलेबी का मावा लगाकर उसे कढ़ाई में तल लेता है। तलने के बाद वो मछली बिल्कुल जलेबी की तरह दिख रही थी। तभी चमन वो मछली लाकर शामू को दिखाता है। अरे वाह चमन, है ये जलेबी तो बिल्कुल मछली की तरह दिख रही है। चलो मैं इसे खाकर देखता हूँ। शामू जैसे ही उस मछली को मुंह में डालकर चबाता है, तभी मछली का बड़ा सा कांटा शामू के गाल में घुस जाता है और उसका खून निकलने लगता है। खून! अरे अरे बाप रे! शामू जब उस मछली को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो असली की मछली है। पागल के बच्चे, तूने मुझे जलेबी की जगह असली की मछली खिला दी। मैंने तो तुझे जलेबी वाली मछली बनाने को कहा था। तभी शामू चमन को पीटने लगता है। मालिक, मुझे नहीं आ रही, अलग अलग आकार की जलेबियां बनाना नहीं आ रही। अगर ऐसा है तो आप उस भोला को ही अपनी दुकान पर रख लीजिए ना, वो बनाकर देगा आपको केकड़ा मकोड़े, कीड़े मकोड़े वाली जलेबियां। हाँ, अब ये सही रहेगा, मैं उस भोला को ही अपनी दुकान में रख लेता हूँ। तभी शामू भोला के पास जाता है। भोला, आखिर तुम कब तक इस ठेले पर जलेबियां बेचते रहोगे? हैं? मैं तुम्हें अपनी बड़ी सी दुकान में नौकरी देता हूँ। तुम मेरी दुकान में आकर ऐसी ही अलग अलग आकार की जलेबियां बनाओ। मैं महीने के तुम्हें 20,000 रुपए दिया करूंगा। मालिक, मैं 5 दिन में ही जलेबियां बेचकर 20,000 रुपए कमाता हूँ
और आप मुझे महीने के 20,000 देने की बात कर रहे हो? जाइए जाइए, मुझे नहीं करना आपकी दुकान में काम। ऐसा मत कहो भला, मैं तुम्हें 50,000 रुपये महीना दूंगा। अब तो मेरी दुकान में काम करने आ जाओ। क्या हुआ मालिक, एक समय था जब मैं आपकी दुकान में काम मांगने आया था तो आपने मुझे भिखारी और न जाने क्या क्या कहकर अपनी दुकान से भगा दिया था। तभी मैंने ठान लिया था कि अब मैं अपना कारोबार खुद करके दिखाऊंगा। और देखो, आज आप खुद मुझे अपनी दुकान में काम देने आए हो। जाइए यहां से, मुझे नहीं करना आपकी दुकान में काम। मैं रास्ते पर खड़े रहकर ही हजारों रुपए रोज कमाने की ताकत रखता हूं। जाइए यहां से। शामू भोला के सामने गिड़गिड़ाता रहा, पर भोला ने उसकी एक न सुनी। तभी वो उदास होकर अपनी दुकान में चला जाता है। उसके बाद दिन प्रतिदिन भोला की जलेबियां खूब बिकने लगी और वो उस गली में फेमस जलेबी वाले के नाम से मशहूर होने लगा। और कुछ ही महीनों बाद भोला अपनी कमाई से एक छोटा सा घर किराए का लेकर कमला के साथ वहां रहने लगता है। एक रात कमला भोला अपने नए घर में बैठे खाना खा रहे थे। भगवान की कृपा से हमारे पास घर तो आ गया। अब बस किसी तरह चांदनी चौक में आपको एक दुकान भी मिल जाए, फिर हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। हाँ कमला, बस किसी तरह एक दुकान भी हो जाए अपनी। कुछ महीनों बाद शामू की दुकान न चलने से वो एक दिन काफी सस्ते दाम में भोला को अपनी दुकान बेचकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद शामू की दुकान भोला की हो जाती है और भोला अपनी इस दुकान में बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट जलेबियां बनाकर रोज के हजारों रुपए कमाने लगा और खुशी खुशी अपनी पत्नी के साथ अपना जीवन बिताने लगा। और उसकी दुकान की वजह से वो गली जलेबी वाली गली के नाम से मशहूर हो जाती है।